अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अहमद और मैं हूं आमिर रजा खान। और अब रोबोट जंगे लड़ेंगे। जी हां, बिल्कुल, चाइना ने वो कर दिखाया जिसके बारे में पूरी दुनिया में सोचा भी ना था। चाइना ने ऐसे जदीद रोबोट तैयार किए हैं जो बॉर्डर की रखवाली करेंगे और जंगे भी लड़ेंगे। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी ज़बरदस्त खबर सामने आई है। चाइना ने कुछ ऐसे रोबोट्स तैयार किए हैं जो बॉर्डर की सर्विलेंस करेंगे और दुश्मन के खिलाफ जंग के मैदान में भी कूद पड़ेंगे और उसका भरपूर मुकाबला करेंगे। और देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया जो है वो वाकई में एक ऐसे दौर के अंदर दाखिल हो रही है जिसमें इंसान से ज़्यादा रोबोटिक जो है काम होंगे। यानी रोबोट ज़्यादा काम करेंगे, इंसान का काम जो है वो कम से कम होता जाएगा। ये लम्हा इतनी जल्दी आ जाएगा, ये हमें समझ नहीं आई थी। देखें, कुछ अर्सा पहले अदील साहब ने ही एक वीडियो मेरे साथ शेयर की जिसमें भारतीय बॉर्डर पर चाइनीज़ फौजी जो थे वो निगरानी कर रहे थे, और उसके बाद भारतीय फौजी जो थे वो इस बात से खौफज़दा थे कि ये वो रोबोट हैं जिनको वुल्फ या डॉग रोबोट्स कहा जाता है। ये दरख्तों पे चढ़ जाते हैं, ये पहाड़ों में घुस जाते हैं, इनके ऊपर गन नस्ब हैं, इनके ऊपर ऐसे रडार और सेंसर्स मौजूद हैं जो दूर से ना सिर्फ आपके अपने दुश्मन को पहचानते हैं बल्कि उसको एक तरह से लॉक कर लेते हैं, और फिर जैसे ही वो दुश्मन दोबारा नज़र आता है, यानी ओट में छुपा हुआ दुश्मन जैसे ही नज़र आएगा तो पलक झपकने से भी पहले उस पर एक ऐसा फायर मार दिया जाएगा। अब चाइना उसके अंदर मज़ीद जो है तरक्की कर गया है, और उसने वो जो हम कहते हैं वुल्व्स या डॉग्स रोबोट्स हैं, वॉर रोबोट्स जो हैं, उनकी जगह ह्यूमनाइज्ड रोबोट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और ये सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट इस पर काम नहीं कर रही थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, वहाँ की प्राइवेट कंपनीज भी इस पर काम कर रही हैं। वहाँ पर एक कंपनी है जी यूबीटेक, और यूबीटेक ने अभी हाल ही में वियतनाम के साथ एक मुआहिदा किया जिसके तहत 37 अरब डॉलर के ह्यूमनाइड रोबोट्स जो हैं ये फराहम किए जाएंगे, जो सरहदों की निगरानी करेंगे। ना सिर्फ सरहदों की निगरानी करेंगे बल्कि जो सामान की तरसील जो कि स्मगलिंग है उसकी रोकथाम करेंगे। वेपन्स इनके पास होगा 24/7, यानी इनकी कोई शिफ्ट नहीं होगी, इसकी सिर्फ एक शिफ्ट है, और वो ये है कि ये बग़ैर किसी इंसानी मदद के सातों दिन 24 घंटे चलते रहेंगे। ये कभी यानी ना कोई शिफ्ट और ना खाना पीना, ना कोई इंसानी ज़रूरत, कुछ भी नहीं। वो जैसे ही डिप्लॉय करेंगे ये अपना काम शुरू कर। अदील साहब, ये सबसे बड़ी अहम बात ये है कि ये खुद को चार्ज भी करेंगे। और उसका तरीकाकार है कि इनका जहाँ स्टेशन होगा, चार्जिंग स्टेशन, ये अपने मुकर्रर वक्त पर इनको अपने अंदर से बैटरी का अलार्म्स आएंगे कि अब आपकी बैटरी इतनी देर की रह गई है। ये जाएंगे चार्जिंग स्टेशन पर, अपनी बैटरी निकाल लेंगे, उसको चार्जिंग स्टेशन पर लगाएंगे, और जो वहाँ पहले से लगी बैटरी है उसको ये बदल लेंगे, और बदल कर दोबारा अपनी ड्यूटी पर आकर खड़े हो जाएंगे। इनके अंदर जो सर्वेलेंस है वो भी मौजूद होगी, रिकॉर्डिंग्स मौजूद होंगी। फिर इनके अंदर वो जो हम एयरपोर्ट्स पर देखते थे कि कुत्ते सूंघते फिरते हैं, आपके पास कोई असला या मंशियात तो नहीं है, ये काम भी यही ह्यूमनाइड रोबोट्स जो हैं करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो इनकी सरहदों पर तैनाती है। पहले इंडिया में तजर्बा किया गया था। आपको पता है कि इंडिया में जो क्लैशेस हैं अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साइड पर, चाइना बॉर्डर के साथ साथ वहाँ पर चाइना एक रोड बनाने जा रहा है जो कि तिब्बत तक बनेगी। उस रोड की तमाम तर निगरानी जो है यही रोबोट्स करेंगे, और अब ये रोबोट्स जो हैं इससे आगे दूसरे ममालिक को भी सप्लाई किए जा रहे हैं। यानी एक ऐसी रोबोटिक फ़ौज जो है बनाई जा रही है जो कि दुनिया में मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर आपको मुस्तकबिल में, क्या अब ये कहना भी गलत हो गया कि मुस्तकबिल में, आपको आने वाले चंद दिनों में लड़ती हुई नज़र आएगी। यानी मैन वर्सेस मशीन, ये जो कंसेप्ट हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखा करते थे, ये मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर्स जैसी सीरीज़ इस पर बनाई गई, वो वक्त आ गया। अब ह्यूमनाइड रोबोट्स जो हैं जो कि इंसानी शक्ल में नज़र आएंगे, लेकिन बेपनाह डिफरेंट नवीयत के काम जो हैं इनके सपुर्द कर दिए जाएंगे। यहाँ मेरे दो सवाल आते हैं। एक सवाल तो यह है कि ये रोबोटिक फ़ौज जो है अगर बॉर्डर पे तैनात कर दी जाएगी चाइना के, तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा ख़तरा हो गया। दूसरा, क्या मुस्तकबिल में आप यही रोबोटिक फ़ौज पाकिस्तान में आती हुई देख रहे हैं? देखिए, चाइना से ये वियतनाम चली गई एक प्राइवेट कंपनी के ज़रिए, तो ये रोबोटिक फोर्स पाकिस्तान में क्यों नहीं आएगी? देखिए, दुनिया, मैंने आपसे कहा, आने वाले चंद सालों में आपको दुनिया के बहुत सारे ममालिक में यही रोबोट लड़ते हुए नज़र आएंगे। अभी भी
पाकिस्तान के अंदर जो बरूदी सुरंगें हैं उनके लिए जो है रोबोट्स जो है चाइना से आते हैं और वो बरूदी सुरंगें जो पहले इंसान काम करते थे अब वो करते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि एक तो एक्यूरेसी ऑफ वर्क जो है वो होता है, फिर इस पर कंट्रोल करना आसान है, फिर किसी इंसानी जान के ज़िया का ख़तरा नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात है। तो यही जंगें जो हैं फिर वो ममालिक जो इस टेक्नीक या इस टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे वो आएंगे। मैं तो अदील साहब आप तो ये बात कर रहे थे, मैं तो आने वाले वक्त में देख रहा हूँ कि आपके ये जो J-35 है, J-20 है, ये F-35 है, Su-57 है, ये रोबोट फ्लाई कर रहे होंगे और अभी भी करते हैं। अगर आप ड्रोन्स को समझ लें तो ड्रोन्स भी एक तरह से रोबोट कंट्रोल्ड मशीन है जिसको रिमोट से आप कंट्रोल करते हैं, चाहे वो सेटेलाइट से करें चाहे किसी ज़मीनी टर्मिनल से करें, लेकिन रिमोटली आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये रोबोट्स जो हैं इनमें फ़र्क ये है कि ये सोचने समझने और पहचानने की खुदकार सलाहियत ये बड़ी अहम चीज़ है कि इसको दोबारा समझ लें कि सोचने समझने की खुदकार सलाहियत रखते हैं। यानी वो सब सोच किसी चीज़ को देखेंगे, उसके बारे में अंदाज़ा लगाएंगे, सोचेंगे और फिर ये फैसला करेंगे कि इस टारगेट को हिट करना है कि नहीं करना। ये वो चीज़ है जो स्टार वार्स में आपको दिखाई जाती थी कि मैन वर्सेस मशीन है क्या। क्योंकि अगर जिससे इनको ख़तरा महसूस होगा कि इसके पास मंशियात है, असला है, तो ये इतनी तेज़ी के साथ रिएक्ट करेंगे जिस तेज़ी के साथ इंसान नहीं कर पाता। यानी इनके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो अभी चाइना में नई रिसर्च की जा रही है, वो इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स के अंदर लेज़र गन्स, जो कि आपकी ऐसी लेज़र गन्स हैं जो किसी शख्स की तरफ फेंकी जाएंगी तो वो पैरालाइज हो जाएगा, यानी विदन नैनो सेकेंड्स वो जो है वो किसी असले को निकालने का या पिस्तौल को निकालने का। तो ये वो जंग जो हम मुस्तकबिल माजी में देखते रहे हैं टेलीविज़न के अंदर, मुस्तकबिल में हमें सामने होती नज़र आ रही है और चाइना इसमें बाजी ले गया है। अब आप देख लें कि 37 अरब डॉलर का जो प्रोजेक्ट है वियतनाम में मुकम्मल किया जा रहा है, वहाँ पे ह्यूमनॉइड रोबोट्स लगाए जा रहे हैं। इंडिया चाइना के बॉर्डर पर जो है पहले से ये इस तरह के फ़ौजी तैनात हैं जो इंडियन फ़ौजियों के लिए एक अलग से खौफ की अलामत बने हुए हैं। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ पेशरफ्त है। आने वाले वक्त में जंगें कैसी होंगी ये उसकी एक अक्कासी है। कल हमने शायद लेज़र पे काम किया था कि लेज़र की जो असला है, अब तो ये है कि ये असला चलाने के लिए भी आपको इंसान की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये असला भी खुदकार तरीके से इन्हीं रोबोट्स के ज़रिए चलाया जा सकेगा और दूसरे मुल्क को तबाह बर्बादी का निशाना बनाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने ह्यूमनॉइड रिपोर्ट्स के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया और ये भी बताया कि मुस्तकबिल की जंगें यही रोबोट लड़ेंगे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।